इक्वेशंस ऑफ मोशन करी थी रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे लीनियर मोशन के लिए अपन क्या लिखते हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो यही वाली इक्वेशन जब अपन रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा ओमेगा जीरो इक्वल टू प्लस ओमेगा एल्फा नॉट टी। प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे सेकेंड जो थी अपनी होती है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को जब आप रोटेशनल मोशन में लिखोगे तो रोटेशनल मोशन में क्या लिखेंगे, एस की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। और यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा नॉट प्लस 1/2, और ये आएगा अल्फा और टी स्क्वायर। सही है। थर्ड इक्वेशन यस ऑफ मोशन क्या थी अपनी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। रहेगा ध्यान ये सब। ठीक यस है, सर। अब इसके बाद मैं कुछ फॉर्मुलेस बता देता हूँ, बिकॉज फिर इसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चन याद है ना। तो ये सर तो मेरे को एक होता सर, एक चीज पूछनी थी। सर आज आप ये जो क्वेश्चंस कराओगे ये कौन सी शीट के करवाओगे? ये शीट कोई एक्सरसाइज शीट 1? के नहीं है, ये जो फॉर्मुलेस अपन ने लास्ट क्लास, ये जो फॉर्मुलेस पढ़े थे ना अपन ने लास्ट क्लास में, उसके यस क्वेश्चन है सर। ये। ठीक है, अच्छा ये यस सर। तीन फॉर्मूले, तो ये वो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, v इजिकल टू ओमेगा आर। तो v इजिकल टू ओमेगा आर क्या है, रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ट्रायंगुलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा फिफ्थ जो है, फिफ्थ आपको, ये तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। ऐसे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, a इजिकल टू अल्फा आर। ठीक है, इसमें a तो क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना भाई, तो a इजिकल टू अल्फा आर। तो ये जो होती है a इजिकल सर टू आर अल्फा मतलब, आर मतलब क्या हुआ, आर, रेडियस? मतलब रेडियस, रेडियस। हाँ ठीक सर। है, तो ये जो होती है, ये जो एक्सेलरेशन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन होती है ये, टेंजेंट। टेंजेंशियल। ठीक है, ये जो होती है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे ही जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, या होता है ना, ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय आर। अच्छा v इजिकल टू, ये आर आएगा यार, 2 लिख दिया मैंने, क्या आएगा आपका, v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। अब v इजिकल टू ओमेगा आर रख दो तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, आर इससे ही कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और आर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो एक्सेलरेशन होती है इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि टेंजेंशियल और रेडियल का मतलब क्या होता है। तो देखो, कोई भी जो बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है कुछ इस तरह से, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ये सेंटर हो गया ओ। अब कोई भी पार्टिकल मान लो यहाँ पर है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रहा पार्टिकल इधर। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी एक तो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई ए टी। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा आर। दिख रहा है यहाँ पे, टेंजेंशियल यस सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अल्फा आर। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से, और रेडियल एक्सेलरेशन होता है ए आर। समझ में आया। ठीक यस है, सर। तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा आर होता है। और ये रेडियल एक्सेलरेशन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कहें कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताओ, अगर आपसे कहें कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताओ, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। सर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, दो वेक्टर हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट के क्या फॉर्मूला होता है। 1 मिनट सर। दो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा इसका। इसका अगर अपन लिखना आई चाहें कैप तो, प्लस, सर मैं बताऊं, हाँ ए इजिकल टू, बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई, अंडर रूट एक्स आई कैप प्लस वाई अंडर की रूट, कैप। हाँ अंडर रूट ए आर का स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो है ए है वो क्या है, Yes. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? वेक्टर्स पढ़ते थे ना अपन, बताऊं क्या सॉल्व करके? यस सर। सर वही खोल के रख रखा है। हाँ, वो फॉर्मूला ध्यान है ना आपको? जैसे आर अपन ये यस सर। लिखते थे कि कोई आर वेक्टर है, आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये कंपोनेंट क्या होते थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। तो इनका जब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते थे ना अपन। ध्यान है? यस बिल्कुल ऐसे ही आपको यस ये सर। दोनों एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर है। एक दूसरे से कितने पर है ये, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर है तो आप क्या अच्छा, करोगे? ये 10 अल्फा की पता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है बस। ठीक है? यस तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या अभी मैं वो बता रहा हूँ जिनके क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक आई बस समझ में, है ना? यस यस करते सर। जाना है ना। तो ये फॉर्मूला आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर होता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो ये आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद करना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n डिवाइड बाय 60। ठीक है? और ये जो यूनिट आती है वो आती है रेडियन अपॉन सेकेंड में। ठीक है? और इसमें n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी उसको बोलते हैं अपन आरपीएम। क्या बोलते हैं? आरपीएम। आरपीएम। और यही फॉर्मूला जो है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n रेडियन अपॉन सेकंड भी होता है। ठीक है? 2 पाई n रेडियन अपॉन सेकंड। 60 नहीं आ रहा नीचे। 60 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। क्या है ये, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसको बोलते हैं आरपीएस। क्या बोलते हैं, आरपीएस। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है भाई, बोलो यस नो करो। सर ये सर आरपीएस क्यों कहते हैं सर इसको? शॉर्ट में बोलते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड है ना। सर तो ये आर ओमेगा पी टू टू पाई एस। एन समझ में नहीं आया, मतलब ये। अरे ओमेगा का ये फॉर्मूला है 2 पाई n/60। 2 पाई n/60 जब करते हैं, जब ये n किस में दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, तो मिनट को अपन को सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो इसलिए 60 से डिवाइड करते हैं, ये है ना। और यहाँ पर तो ऑलरेडी सेकंड में है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह, तो ये फॉर्मुलेज है, ये आपके काम आएंगे। ठीक है? तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना आप। समझ में आ रहा है? ये- ठीक है, इसकी अपन क्या करते हैं, इसकी मैं एक पिक कर लेता हूँ ताकि आपको हाँ जब हाँ सर, भेजूँ। सेंड तो कर ही देना। हाँ, इसकी एक पिक ले लेते हैं, क्योंकि इस पेज से इसको इरेज करूंगा। ठीक है, अब ये फॉर्मुलेज ध्यान रखना। अब इन फॉर्मूले सर पे स्क्रीन बेस्ड, शेयर किए। हाँ वो आ जाएगी स्क्रीन। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन इसी पेज पे है, इसलिए मैं इसको तो इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? ठीक है भाई एंजल, है या नहीं है यस सर। एंजल, है ना? अब क्वेश्चन करेंगे, आपको देखना फॉर्मूले कैसे लगेंगे। ठीक है? जैसे ये वाला यस क्वेश्चन सर। लेते हैं हम, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है? और स्क्रीन ऐसा करते हैं, हाफ कर लेते हैं ताकि इस बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा इसका स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, लेट हो गए यार हर्षित। अब देखो मैंने कुछ फॉर्मुलेज सॉरी बता सर, दिए। सुपर मार्केट में चल गया। हाँ, मैंने कुछ फॉर्मुलेज बताए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है? अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, ये दे रखा है कि हेलीकॉप्टर ब्लेड्स हैज एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा आपको दे रखा है 6.50 रेवोल्यूशन, 6.50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है? ओमेगा इज इक्वल टू दे रखा है आपको 6.50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर सेकेंड को अपन क्या बोल सकते हैं, आरपीएस। ठीक है? रिवोल्यूशन पर सेकंड को अपन बोलते हैं आरपीएस, है ना। एंड एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है आपको अल्फा इज इक्वल टू 1.30 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? ये अल्फा दे रखा है। 4.1 एट अ डिस्टेंस 3 मीटर एंड 0.2
एट अ डिस्टेंस 6.70 मीटर ऑन द ब्लेड। तो ऐसा करते हैं, एक ब्लेड बना लेते हैं हेलीकॉप्टर की। ये कुछ इस तरह से है, ये हेलीकॉप्टर की ब्लेड बनाई हमने, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर की ब्लेड बना ली, मान लो ये हेलीकॉप्टर की ब्लेड हो गई, ठीक है। अब इस ब्लेड के अंदर ये वाला पॉइंट है जो शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट डिस्टेंस 3 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है। दे रखा है 4.1 एट अ डिस्टेंस 3 मीटर एंड 0.2 एट अ डिस्टेंस 6.70 मीटर। तो पहले पॉइंट 1 बना लो, मान लो ये रहा पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? पॉइंट 1 आपका है 3 मीटर पे, ठीक है। पॉइंट 1 कहाँ है? 3 मीटर पर। और इधर आपका कहीं पर है पॉइंट 2, और पॉइंट 2 जो है ये सेंटर मान लो ओ है, ठीक है। पॉइंट 2 आपका इधर से है 6.70 मीटर पर, 6.70 मीटर। सर ये जो होगा ये तो 3 मीटर के बाद होगा ना, तो सर वो उधर से होगा क्या 6.70? ये अपन ने लिया है ना, ब्लेड्स होती है ना, तो ब्लेड्स ऐसे सर तो वो शार्प से जुड़ी हो। सर ये 1 to 2 होगा ना, 0 to 2 क्यों होगा जीरो 6.70? नहीं है, ये सेंटर है ओ, सेंटर है ओ। अच्छा सर, प्लेट्स देखिए ना आ आपने। गया सर समझ गया। हाँ, ये सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पर शाफ्ट जुड़ी है और उससे ये घूम रही है पूरी ब्लेड। तो ब्लेड पर एक पॉइंट तो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 6.70 मीटर पर है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द, तो आपको ये बताना है, इसमें पता क्या करना है आपको, फर्स्ट तो बताना है कि टेंजेंशियल स्पीड बतानी है, टेंजेंशियल स्पीड। स्पीड, यानी आपको इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंशियल स्पीड बतानी है। अच्छा, दोनों पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं कि R1 ले लेते हैं। एक रेडियस तो R1 हो जाएगी जो कि 3 मीटर होगी, और दूसरी रेडियस हो जाएगी R2 जो कि आपकी हो जाएगी 6.70 मीटर। सर इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे क्या? अभी रुको, फॉर्मूले बताए ना मैंने, उससे करेंगे, एक सेकंड देखो आप, ठीक है। तो आपको एक तो बताना है कि टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी इन दोनों पॉइंट्स पर। ये जो दो केस दे रखे ना आपको, इन पे, तो जैसे अपन केस 1 की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको टेंजेंशियल स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। टेंजेंशियल स्पीड का क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? टेंजेंशियल स्पीड का क्या फॉर्मूला लगाएं? सर 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। टेंजेंशियल स्पीड का सिंबल क्या होता है? बोलो भाई। सर ओमेगा होता है। सर ओमेगा सर ओमेगा ओमेगा होता है। ओमेगा तो ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है, ओमेगा तो एंगुलर स्पीड है। अब ये जब ये ब्लेड घूमेगी तो ये घूमेंगे ना, जैसे ये फर्स्ट वाला ये ऐसे घूमेगा कुछ, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे घूमेगा, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर। तो अगर ये वन वाले पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करनी है, और मान लो कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, जो ब्लेड है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करूंगा? इस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा मैं? अरे उसके नाम में ही सर एक टेंजेंशियल आ रहा है, टेंजेंट नहीं आ रहा? बनाओगे। टेंजेंट टॉर्क। टेंजेंट सर बनाएंगे ना, टेंजेंट बनाओगे। तो इस पॉइंट यस पे सर। अपन टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से। तो ये टेंजेंट बनाओगे आप, तो ये टेंजेंट जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी बताएगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लो यहाँ पर v1 है, तो v1 v ओमेगा और r का क्या रिलेशन है? v ओमेगा और r का, सर सर रिलेशन बिटवीन ओमेगा लीनियर इक्वल्स टू एंगुलर वी आर। वेलोसिटी अरे v ओमेगा और r का भी रिलेशन बताया था ना मैंने आपको, और कल भी तो नोट फिर कराए v थे। v इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा v इज इजिकल्स टू इक्वल्स क्या टू होता है? ओमेगा ओमेगा आर r होता होता है है। ना। ओमेगा आर। यस सर सर। ए हाँ, इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो फिर r1 अपना यहाँ पर कितना है? 3 मीटर है। तो मैं v1 निकालना है मुझे, तो v1 इजिकल टू क्या करूं? ओमेगा और r 1 कर दूंगा, करूंगा कि नहीं यस करूंगा? सर। तो ये यस सर। टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड का कर लेंगे अपन, ठीक है। जैसे सेकंड के लिए सॉल्व करूं मैं, यहाँ पर सेकंड केस इसका सॉल्व करूं, तो क्या करेंगे अपन? सेकंड केस में R2 कितना है अपना? 6.70 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अपना V2 इजिकल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा R2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो बोलो। जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर भी टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी V2, ठीक है। ध्यान रखना भाई, है ना। अब ये बताओ मुझे, V1 निकालना है आपको, ओमेगा दे रखा है आपको, यस सर। और यस सर ओमेगा दे आपको रखा दे है। रखा है रेवोल्यूशन सेकंड में, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट।
रेडियन डिवाइड बाय सेकंड क्या रेडियन होती बाय है? सेकंड। तो इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन अपॉन सेकंड में। ठीक है, यस तो एक्चुअली ये आपको दे रखा है एन दे रखा है आपको, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है 6.50 रेवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस। तो आरपीएस में अगर दे रखा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? 2 पाई एन। 2 पाई है। बताया था ना मैंने आपको, डिवाइड यस बाय सर 60 मत करना क्योंकि ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा, इससे आंसर आएगा रेडियन अपॉन सेकंड में। तो हम यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई, और एन की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे? एन मतलब रेवोल्यूशन पर सेकेंड 6.50। 6.50। तो ये आपका क्या आ सर गया? इसको ओमेगा आ अपन गया। रेडियस से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अभी तो सिर्फ ओमेगा लिखा है ना अपन ने, अभी तो ये ओमेगा को अपन ने किस में बदला है? रेडियन अपॉन सेकंड में बदला है ना, ये तो ओमेगा निकाला ये है। सर तो V1 निकालोगे आप, तो V1 इज इक्वल टू क्या? ओमेगा इंटू R1। ओमेगा कितना आ रहा है आपका? 2, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू ये कितना कर दोगे? 6.50 एंड इंटू R1। R1 कितना है आपका? 3। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई आप करना और मुझे बताना कि यहाँ पर कितना आएगा। ये तो आपका क्या आ जाएगा? V1। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। अब V2 निकालना है, तो V2 क्या करोगे? सर V2 इज V1 इक्वल आ टू, रहा है 112.46। एक सेकंड में Sir, जब भी V1 आ रहा है 122.46. ये हाँ सर ये आएगा 122.46, 122.46 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे ही V2 निकाल दो। V2 निकालो तो V2 इजिकल टू, देखो ओमेगा कभी नहीं चेंज होता है ना, ओमेगा मैंने आपको बताया एंगुलर वेलोसिटी तो वही रहेगी, जितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं उसी से पूरे जितने भी इस बॉडी में पार्टिकल होंगे सब उसी एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट होंगे। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर रख दो वापस से। ओमेगा कितना है? देखो ये रहा, ओमेगा रखो 2 इंटू 3.14 एंड इंटू करोगे आप 6.50। ठीक है, और इंटू R2, देखो R2 कितना है? 6.70। ये कर दो 6.70, तो यहाँ से V2 लिखो। 273.494। क्या आएगा आपके पास? कितना आ रहा है? 273.494। 273.494 0.494। मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? बोलो। सर Yes, sir. क्या ये क्या सर आंसर आ आ गया? गया। सर ये किस किस चीज का आंसर आ गया? अब उनको फर्स्ट पार्ट दिया था ना इसका, ये रहा फर्स्ट पार्ट निकालना था, ये यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड्स। तो टेंजेंशियल स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, v इक्वल टू ओमेगा आर। टेंजेंशियल स्पीड क्या होता है? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाओगे आप। ठीक है, तो वो और बताऊं क्या टेंजेंशियल स्पीड के बारे में? क्या समझ में आ गया? सर कोई भी बॉडी सर, अगर, मतलब उस पे अपन को टेंजेंट बनानी है और उस पे अपन को उसकी वेलोसिटी निकालनी है। बस देखो जैसे कोई सर बॉडी एक है, चीज और बताइए, तो सर इसमें एक्सेलरेशन क्यों दे रखा है? एक्सेलरेशन तो कोई काम ही नहीं आया। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे ना, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी तो फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व हुआ है, अभी तो फर्स्ट पार्ट ही कराया ना अपन ने, सर ये दो है V1 ना, V2 दो बार क्यों निकले? ये V1 क्या है सर? 2 पॉइंट्स दिए ना इसने, एक ये दिया है 3 मीटर पे, एक पॉइंट दिया है अच्छा 6.70 यस सर। मीटर पे। तो एक तो आपने ये 3 मीटर पे निकाला है V1, और एक यस सर आ आपने गया। 6.70 मीटर पे निकाला है। और ठीक है, यस सर। है ना, Yes. 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना इसलिए। अच्छा देखो टेंजेंशियल की बात कर रहे थे, देखो कोई बॉडी, ये जैसे सेंटर O हो गया, अब ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करनी है तो आप क्या करना है, उसमें आपको इस तरह से टेंजेंट बना देना है। जैसे ये 1 पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, मान लो यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पहुंच जाए तो इस जगह आप जिस तरफ वो मोशन कर रहा है वहां टेंजेंट बनाना, तो ये आपका V2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये Yes, इधर आ sir. गया, तो इधर ये थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ टेंजेंट बना दो, तो ये V3 आ गया। समझ में आ रहा है? तो टेंजेंट बना देते हैं, वो टेंजेंट वेलोसिटी आ जाती है आपके पास। ठीक है, और खाली मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो स्पीड आ जाएगी, टेंजेंशियल स्पीड। अब आ गया समझ में? Yes. ठीक है, सर अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये सेम वेलोसिटी तो फॉर्मूला है, आप लगेगा। मैग्नीट्यूड में लिख रहे हो, इसको डायरेक्शन में लिख दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। इसी को अगर आप ये विद सर विद डायरेक्शन लिख दोगे तो यही टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। मान लो कोई पार्टिकल इस जगह है, आपने टेंजेंट बनाई ऊपर की तरफ, ये 4 कर दूं तो ये V4 कहाँ जा रहा है? V4 जा रहा है प्लस y एक्सिस में, तो यहाँ पर प्लस j कैप कर देना आप, ये आ गया, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है यस सर। ना, ऐसे कर देते हैं।
अच्छा आप Yes, sir. देखो कि अगर ये पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे अपन, ये बताओ। लीनियर Sir, change in एक्सेलरेशन क्या होता है? velocity divided by Change time. in velocity on Divide पर by rate यूनिट of time. change टाइम of होता है ना, velocity. चेंज इन वेलोसिटी पर Yes, यूनिट sir. टाइम होता है। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर Change in वेलोसिटी angular पर यूनिट टाइम velocity होगा, per ठीक है। unit time. Divide by हाँ time वो taken. एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बट यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन। बी पार्ट में आपसे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने जब ये क्लास चालू करी तब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था। इसका तो होगा ना A equals to alpha r. हाँ, A इज इक्वल टू अल्फा आर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला सर ये बताया मैंने अल्फा आपको। आर कैसा आया? V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है, होता है ना, V इज ये इक्वल टू सर ओमेगा आर। तो इसको दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई dt हो जाएगा, डी ओमेगा बाई dt हो जाएगा। सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी। अब चेंज इन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो ये A इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। आ गया समझ में? ये सर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाता है। तो चलो ठीक है भाई, कुछ भी डाउट हो ना पूछ लेना, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। एक पॉइंट तो आपको दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 3 मीटर, ठीक है। अब अल्फा जो आपको दिया हुआ है, अल्फा आपको दिया हुआ है 1.30 रेवोल्यूशन पर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। तो इसको भी आपको किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर में। तो देखो आपने यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर तो आपने क्या करा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करा था। देखो ध्यान से, आपने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करा था, तो ये किस में बदल गया था? रेडियन अपॉन सेकंड में। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू दे रखी है आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में, अगर आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। Second. तो ये थोड़ा ध्यान रखना कन्वर्जन। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एल। लेकिन सर ऐसे तो इसमें अपन ने जब कन्वर्ट करे थे जब तो रेडियन अपॉन सेकंड था ना, हाँ, तो सर इधर जाके रेडियन अपॉन सेकंड सेकंड स्क्वायर का तो कैसे? आप वैसे भी कुछ नहीं कर रहे ना, सेकंड को, यानी सेकंड को तो अपन वैसे भी टच नहीं कर रहे। ये देखो इधर, ये आपको वैसे भी जो रेवोल्यूशन पर सेकंड ही तो दिया था, तो सेकंड तो वहीं का वहीं है। देखो सेकंड तो अपन ने टच ही कहाँ करा, सेकंड को तो अपन ने वैसे भी कुछ नहीं किया ना, तो वहां सेकंड था तो सेकंड रहा, यहाँ सेकंड स्क्वायर था तो सेकंड स्क्वायर रहेगा। अपन ने सिर्फ रेवोल्यूशन को रिप्लेस करा है रेडियन से। अपन ने क्या करा, ओके रेवोल्यूशन को रिप्लेस करा है रेडियन से, ठीक है। सर एक चीज बताइए, ये सर जो सर। सर एक मिनट हर्षित मैं पूछ लूं। हाँ ये जो है सर आपने ये ठीक, ये क्या कहते हैं सर इसको, ये क्या कहते हैं सर इस साइन को? सर मैं साइन हमेशा भूल जाता हूँ। ये अल्फा अल्फा सर अल्फा इक्वल्स टू 1.30 क्यों लिखा सर आपने? ये तो एक्सेलरेशन है ना। ये दिया हुआ है ना, ये रहा, एक्सेलरेशन ही तो होती है अल्फा। अल्फा को ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सर लेकिन है ना सर, एक चीज बताइए आप मेरे को, एक्सेलरेशन है तो सर ये आपने 2 पाई इंटू 1.30 क्यों करा? ये यूनिट चेंज करी है क्योंकि जो अल्फा है, अल्फा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर, और आपको यहाँ दे रखी है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्चुअली क्या होता है, देख लो इधर ध्यान से, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वैसे तो। मान लो कि एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, ऐसे कोई पार्टिकल है एक रेवोल्यूशन कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, यानी एक रेवोल्यूशन पूरा करने में वो कितना एंगल कवर करता है? 1 रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना एंगल कवर करता है वो? 360 डिग्री। 2 पाई 360 डिग्री। या 2 2 पाई पाई, हाँ। रेडियन बोलते हैं अपन। ये सर 2 पाई सर रेडियंस। एक रेवोल्यूशन कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के 2 बराबर पाई। होता है, ये होता है नहीं होता? यस सर। तो इसको देखो, यस आप सर। इसको इधर देखो, तो ये अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 1.30। अब ये 1 रेवोल्यूशन है, ये 1 रेवोल्यूशन कर दिया और नीचे कर दिया सेकंड स्क्वायर, तो इस 1 रेवोल्यूशन को मैं कितना लिख सकता हूँ बताओ?
1 रेवोल्यूशन को कितना लिख सकता हूँ? 1 रेवोल्यूशन को लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं ना, तो 1.30 इंटू 2 सर तो पाई ये आर का और गया, रेडियन अपन ने जो स्क्वायर, ये बदल गया ना अल्फा, और इसी तरह से ओमेगा भी बदल जाता है। सर ये अपना आर का गया, अपन ने आर तो सॉल्व ही नहीं किया, आर तो 3 है ना। अरे अभी तो कुछ भी सॉल्व नहीं करा, अभी तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अभी तो हाँ अल्फा सर। जो है, अल्फा की जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है अपन को, पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे उससे होता है ना, आपको लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको लेंथ किस में बदलनी पड़ती है? मीटर में। करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही अल्फा की जो एसआई यूनिट है वो रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर है, पर हमें क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो अपन को रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर को पहले किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब आप बदल लोगे उसके बाद अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे AT इजिकल टू अल्फा आर, तब ये आर जो है अपने काम आएगा। समझ में आया कन्वर्जन? ये सर आपसे एक चीज पूछनी थी एक कि एक सर एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड बस, ठीक है, एक सेकंड। इसी से रिलेटेड पूछ रहे हो या कुछ अलग पूछ रहे हो? सर इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं इसी से रिलेटेड पूछो तो पूछो। सर। मतलब पूरे एक बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन या वेलोसिटी सेम होती है हर जगह, हर पॉइंट पे, तो यहाँ पर अलग अलग क्यों आई है? किसने बोला होती है? किसने? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये जो है, ये हेलीकॉप्टर की शाफ्ट है और इससे 3 ब्लेड्स लगी हुई है, एक ब्लेड ये लगी हुई है, जैसे एक ब्लेड ये हो गई, एक ब्लेड इधर पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर इस एक ब्लेड की बात करें तो इसके सारे पार्टिकल जो होंगे, और ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो ये सब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेंगे, सारे के सारे, इसके भी सारे पार्टिकल जो होंगे वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम ही होगी सबकी, ठीक है। एक्सेलरेशन तो वो अलग अलग हो सकती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वैसे भी अलग होगी क्योंकि डायरेक्शन अलग होती जाएगी हर एक पॉइंट पे, इसलिए, ठीक है ना। ये सर तो ये आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, देखो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक 2 है। पाई तो अब रेडियन। ऐसे समझ में आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या ये करेंगे सर अपन? 1.3 इंटू 2 पाई और ये रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब सही है। तो चिन्ह में क्या करा अपन ने? R1 अपन को दे रखा है 3 मीटर, ये तो यस रेडियस हो सर। गई, और अल्फा क्या है? रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड स्क्वायर में दे फर्स्ट रखा का था, आंसर बताऊं? तो अपन को उसको किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर में। उसके लिए क्या करो, इस रेवोल्यूशन की जगह क्या रख दो? 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब ये अल्फा आ गया। अब यहां से आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो पहले वाले केस में। सर फर्स्ट का आएगा 24.492। 24.492। तो ये अपन लगाएंगे अल्फा इंटू R1, ठीक 24.492। है। एक मिनट। यस सर। तो अल्फा कितना दे रखा है अपन को? 1.3 इंटू 2 पाई, यानी 2 इंटू 3.14, ठीक है। और R1 कितना दे रखा है बेटा? 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपन ध्यान रखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं मैं, दो होती है, अगर रोटेशनल मोशन होता है तो टेंजेंशियल और रेडियल। तो हमसे यहाँ पर टेंजेंशियल पूछिए तो अपन टेंजेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू कितना? A1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है ये पहले वाले में? पहले वाले 24 इंटू 24.492। 492। 24.5 दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आप देख लेना, यूनिट क्या आएगी इसकी? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पहला वाला केस है। सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाले केस में रेडियस कितनी दे रखी है आपको? R2 इजिकल टू 6.70 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए आप A2 निकालोगे तो क्या लगाओगे? अल्फा इंटू R2। तो अल्फा कितना दे रखा है अपन को? 1.3 इंटू सही 2 इंटू 3.14, ठीक है। और R2 कितना दे रखा है? 6.70। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा 54.6988। हाँ ठीक है, बिल्कुल 54.69, ठीक है। यूनिट क्या आएगी? डबल मीटर 8। अपॉन सेकंड स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जनरली ये रोटेशनल के क्वेश्चन थोड़े से, या इसको सर्कुलर के भी कह सकते हो आप, थोड़े से सर, टेंजेंशियली एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन क्या सेम होती है क्या? अरे ये देखो ना भाई, ये आपने लीनियर वेलोसिटी निकाली थी इधर, निकाली Yes, थी, sir. निकाली थी।
तो इसी वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, उसी से ही तो आ रही है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी Yes, आपकी sir. क्या थी, लीनियर थी, तो इसका जो चेंज होगा वो भी तो लीनियर ही होगा ना। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आया नहीं आया भाई? हाँ ये सर आ गया। ठीक है। ये सर आ हाँ तो गया। मैंने एक्चुअली चिन्मय ठीक है भाई, आया समझ में? Yes, sir. तो देखना, कोशिश करना, मैं भेज ही दूंगा आपको, और रीजॉइन करना है आपको, है ना, ये कैंसिल मतलब एंड हो जाए मीटिंग तो। सर इसके क्वेश्चंस करा दीजिए। हाँ इसी के सारे क्वेश्चंस इसी के ही करा रहा हूँ मैं, बना दिए हैं क्वेश्चन। अभी आके सबसे पहले घर पे यही काम किया था, क्वेश्चन ही बनाए थे। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अ फ्लाई व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक फ्लाई व्हील है, उसका रेडियस दे रखा है आपको, और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? 0। जीरो होगी। बस आपको क्या है, लीनियर वाला ध्यान रखना है, थोड़े क्वेश्चन करोगे आपको अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, सर 0 क्या पूछा रेडियन। था आपने? एंगुलर, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0। फ्लाई यस व्हील सर। है ना, फ्लाई व्हील है, तो फ्लाई व्हील तो यस। रोटेशनल मोशन ही करेगा। फ्लाई व्हील यस है तो सर। रोटेशनल मोशन करेगा, है ना। तो फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे देते हैं? अल्फा से। और इसकी वैल्यू यस, कितनी दे रखी है आपको? 60 रेडियन रेडियन में दे रखी सर इसकी। अपॉन सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसने बोल रखा है कि ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, जैसे अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, तो अपन क्या लगा सकते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे कि नहीं? जब ये सर लीनियर लगा मोशन अपन सकते पढ़ थे। रहे थे, तो लीनियर मोशन में अगर अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे। ऐसे ही ये रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यहाँ पे सर लगा लगा सकते हैं सकते ना। हैं। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब देख लो आप, सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में, इसको मीटर में बदलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.20 मीटर। 100 का डिवाइड करना है ना। अब इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, ए पार्ट, ए पार्ट में क्या देखा है देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम आफ्टर 0.15 सेकेंड। ठीक है, तो रिम क्या होती है? जैसे ये व्हील है आपका, इस तरीके का ये व्हील है। ठीक है, फ्लाई व्हील जो बोला है इसने, फ्लाई व्हील है। और फ्लाई व्हील पे ये जो है, आपने देखा होगा ऐसे, ये रिम बनी हुई है बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ एक सरफेस बनी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लाई व्हील का सेंटर, हो गया ओ। अभी कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम। तो रिम पर कोई पॉइंट है, ये रहा रिम, ये रिम पर यहाँ पर कोई पॉइंट है। तो रेडियस तो आपको दे ही रखी है उसने, आर आपको मालूम ही है। मान लो फ्लाई व्हील ऐसे घूम रहा है इस तरफ, तो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनानी है आपको। ये बोल रहे हैं इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन बताना है आपको ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम आफ्टर 0.15 सेकेंड। तो आपको टाइम भी दे रखा है इस वाले केस में, तो टाइम आपको दे रखा है 0.15 सेकेंड। सर इसमें तो सर इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन तो मोशन से कर कांस्टेंट सकते दे हैं ना रखा है ना। सर? नहीं इसमें तो equation- नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है। आप सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है। आपके पास कोई रिलेशन है क्या लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का? ये सर ये ओमेगा सर इक्वल्स टू ओमे है कि नहीं है? नहीं इक्वल्स सर, टू अल्फा इज अल्फा। इक्वल्स टू, नहीं, लीनियर सर ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू अल्फा अल्फा। आर। ए इज इक्वल टू अल्फा आर है ना, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर लगा दो। द टेंजेंशियल सर 12 एक्सेलरेशन आंसर आ इज, रहा है। हाँ 12 आ रहा है। दैट 12 आ रहा है। इसमें अपन को इस पे टेंजेंशियल 12 और आ रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन 12 आ रहा है जब अपन ने अल्फा आर लगाया। चलो देखो, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम आफ्टर। तो अब जिस जो लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है इन्होंने, अब लीनियर में इसने ये नहीं बताया कि लीनियर एक्सेलरेशन दो होती है। जैसे ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो एक तो आप इस पर टेंजेंट बनाओगे इस तरह से, तो टेंजेंट बनाओगे तो ये तो कौन सी हो जाएगी आपकी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी?
और एक Yes, sir. सेंटर की तरफ Yes, होगी वो sir. क्या होगी, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो जो टोटल एक्सेलरेशन होगी आपकी, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी बताया था ना फॉर्मूला में, नहीं है? यस सर। आ रही है बात? देखो मैं दोबारा थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। तो जो सर एक्सेलरेशन, कर लेते हैं। तो कोई भी अगर ऐसे रोटेशनल मोशन हो रहा है तो दो एक्सेलरेशन होगी, और दो एक्सेलरेशन कौन सी होती है, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेडियल डायरेक्शन में होती है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर E is टेंजेंशियल equals to अंडर रूट, alpha r1. Alpha R. AT इज इक्वल टू एल्फा आर होता है ना, तो पहले तो Yes, ये sir. निकाल लो, AT इज इक्वल टू एल्फा आर। एल्फा सर आपको Sir, 12 आंसर आया. सर तो सर एक 12 चीज आ रहा बताइए, है। सर ये किस चीज का फॉर्मूला है, a इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर r प्लस a टेंजेंट? ये दो दो एक्सेलरेशन दे